अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? आज के लेक्चर नंबर 2 में सबको खुश आमदीद। आपको मालूम है कि हम ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का ये एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और इसको चला रहे हैं। इसको लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है और लेक्चर नंबर आज हमारा 2 है और इसी तरह आगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 है, 4 है, तो जिसमें आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और सीखेंगे इंशाल्लाह और मास्टर बनेंगे और अपनी अपनी फील्ड में जाकर इन्हीं हमारे बताए हुए लेक्चर्स की मदद से आप अपना काम को मज़ीद खूबसूरत और पावरफुल बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर नंबर 2 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जो कल की प्लेलिस्ट, कल के लेक्चर जो आप लोगों ने अगर जिन्होंने अभी तक नहीं उसको लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया, ठीक है, नहीं सीखा उसको, जो कि डिटेल में मैंने इंट्रोडक्शन की है, किसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने वो लेक्चर बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो तब तक ना देखें जब तक आप लोग वो ना देख सकें। तो जाइए ऊपर दिए गए इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और वो वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पे या ऊपर दिए गए इस लिंक के ऊपर आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और पहले आप लेक्चर नंबर 1 लें और फिर आप यहाँ पर आएँ लेक्चर नंबर 2 में और इसको सीक्वेंस में आगे लेकर चलाएं। ठीक है जी, हो गई बात। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर नंबर 2 है। तो कल मैंने एक शॉर्टकट कमांड बताई थी और वो शॉर्टकट कमांड आप लोगों ने क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है हमें कि वो शॉर्टकट कमांड क्या थी कि जिसके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आसानी से फेच करके निकाल सकते हैं। वो आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ नए दोस्तों के लिए, जो नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल के ऊपर आए हैं और लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट आए हैं, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि लेक्चर नंबर 1 पहले लें, जो कि ऊपर दिया गया लिंक है, और उसके थ्रू भी इंशाल्लाह फिर हमारे इस कोर्स को लेकर चलें तो इंशाल्लाह आप अच्छे से मास्टर बन सकेंगे। तो विंडो बटन प्लस आर है, विंडो बटन आर और उसके अंदर लिखेंगे विन वर्ड लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस ओपन हो चुका है। गुड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, लेक्चर नंबर 2 कहाँ पर है? तो लेक्चर नंबर 2 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 2 है कि इसमें आज हम इंशाल्लाह से बेसिक्स कमांड्स को टच करेंगे। इंट्रोडक्शन होगी, सारी बातें होगी, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या काम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू, और वो सारी चीज़ें, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम, वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में हमने जो गुज़श्ता रिसेंट लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसमें हम उसको कवर अप कर चुके हैं। तो फिर बता रहा हूँ, अगर जिन्होंने नहीं देखी मसले मसाइल हैं तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लेक्चर नंबर 1 लें देन इस लेक्चर के ऊपर आए। ठीक है जी, फिर मज़ा आएगा आप लोगों को सीखने में। तो बेसिक्स कमांड में क्या क्या है, कमांड नंबर 1 कंट्रोल एस है। ये याद रहे कि हम यहाँ पर माउस से कम सिखाएंगे, माउस से भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, मगर 70% हमारा फोकस किसके ऊपर है, शॉर्टकट कमांड, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता शॉर्टकट कीज के थ्रू चीज़ों को बनाना, ये एक बहुत बड़ा फन होता है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि वो आपको ना शॉर्टकट कम बल्कि आती नहीं है उनको, वो आपको माउस से लेकर चलाते हैं और माउस से फिर वही बंदा है कि उकता जाता है बंदा कि माउस से बंदा इस ऑप्शन पे क्लिक करे। तो शॉर्टकट कमांड के थ्रू इंशाल्लाह इस पूरे के पूरे कोर्स में और आने वाले जितने हमारे आगे जितने भी टूल्स हैं, कोर्सेज हैं, सब में माउस से काम 30% है और 70% काम हमारा शॉर्टकट कमांड के थ्रू है। तो पहली कमांड कंट्रोल एस है और कंट्रोल F4, कंट्रोल O और बाकी जितने भी आपको नीचे कमांडें नज़र आ रही होंगी, तो ये सारी कमांड्स आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कमांड नंबर 1 से। लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स कमांड्स, और इस बेसिक्स कमांड में सबसे पहली जो कमांड है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या मुराद है कि इससे हम फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। क्या करते हैं, फाइल को, इसको हम फाइल को सेव करते हैं। अब फाइल क्या चीज़ है वो मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, गुज़श्ता लेक्चर में, कि फाइल किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं वगैरह वगैरह। और सेव करने के लिए क्या चाहिए आपको, उसकी लोकेशन चाहिए फाइल की, कहाँ पर फाइल आपने स्टोर करवानी है, और फाइल का नाम क्या रखना है कि आया जिस जगह पर आप फाइल को सेव करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को,
तो उसका नाम और उसकी जगह का पता आपको आपके पास होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। देन आप लोगों ने क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पर तो फाइल है ही नहीं, कौन सी फाइल को मैंने क्या करना है, किस फाइल को मैंने सेव करना है और किस तरह मैंने सेव करना है, फाइल कहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए सबसे पहले नीचे अगर मैं आपको 4 कमांड पहले करवाऊं कि टू मेक अ न्यू फाइल, ठीक है जी, थोड़ा सा हौसला रखें, जिनको फाइल का नहीं पता बता देता हूँ कि फाइल किसे कहते हैं। कहते हैं कि टू मेक अ न्यू फाइल, तो यहाँ पर कमांड है Ctrl+N। अपने आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन और एन का बटन आप लोग जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए मैंने आपके सामने प्रेस किया Ctrl+N, तो ऊपर टाइटल बार के ऊपर आप देखें डॉक्यूमेंट नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ टाइटल बार के ऊपर, ठीक है। अब ये फाइल किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया था गुज़िश्ता लेक्चर में, रिसेंट लेक्चर में, कि फाइल किसे कहते हैं। इस वाइट पेज को हम क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम फाइल कहते हैं। और इस फाइल को हमने आगे लेकर चलना है, इसको सेव करना है, और जितनी भी ये दूसरी तीसरी कमांडें हैं ये वाली सारी की सारी ये इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो आइए चलते हैं, इस फाइल के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ जो अभी मैंने Ctrl+N की मदद से नहीं बनाई है। अभी मिसाल के तौर पर मैं इसमें लिखता हूँ कि लेसन नंबर 1, ठीक है, और लेसन नंबर 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वैसे ही मैंने लिख रहा हूँ, ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन आपके सामने लिखता हूँ कि द क्विक, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, टाइपिंग के हवाले से, ठीक है, ओवर द लेजी डॉग। अगर आप लोगों ने टाइपिंग नहीं सीखी तो इस लाइन की आप लोग पहले टाइपिंग सीखेंगे, फिर इस लाइन की मजीद प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स आगे आ रहे हैं और उस लेक्चर्स में आप एक एक चीज़ पढ़ेंगे कि इसको मैं कैसे बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह आप लोग भी इस चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। और इसको मैंने क्या कर दिया आपके सामने नीचे ये बना दिया सारा, ये एक फाइल हमने क्या कर दी, ड्रा कर दी, ठीक है। अब ये फाइल ड्रा करने के बाद, बनाने के बाद ये एक शक्ल बन चुकी है, ठीक है। आपके सामने ब्लैंक फाइल थी, नई फाइल मैंने बनाई Ctrl+N की मदद से, और इसमें जल्दी से मैंने करके कुछ मवाद जो है ये आपके सामने, कुछ मैटर जो है ये मैं लिख चुका हूँ उसके ऊपर। अब फाइल बन चुकी। इतनी मेहनत आप लोगों ने अगर की है और एकदम से आपको पता है कि बिजली के 100 मसाइल होते हैं, या फिर अचानक से लाइट चली जाए, अचानक से सिस्टम खुद ब खुद बंद हो जाए, ये कोई छोटा आपके घर में कहीं पे भी आपके कोलीग्स वगैरह थोड़ा सा वो मस्ती करते हैं तो आपका सिस्टम बंद कर दें, आपको पता ना हो, आपका काम उसमें कर रहे हो आप इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला कि आप लोगों ने उस फाइल को जिसको आप बना रहे हो उसको आपने सेव नहीं किया हो, ठीक है। और सेव ना किया हो तो फिर वो जो आपका सारे का सारा काम था बिजली के चले जाने की वजह से, ठीक है, या कोई और ख़राबी की वजह से, सिस्टम के बंद होने की वजह से अचानक, ठीक है, वो आपका सारे का सारा काम ज़ाया हो सकता है। ये सारी की सारी आपकी ये वाली मेहनत जो मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर रखी है, जो कि 1 घंटा आपने इस पर यूज़ किया, सर्व किया, और ये शक्ल आपने अपनी फ़ाइल की बनाई है, ये सारे का सारा आपका काम बर्बाद हो सकता है। तो क्या करना है, नई फाइल बनानी है। नई फाइल को हमने अब क्या करना है कि सेव करना है अपने काम को। नई फाइल बनाने के बाद अपने काम को सबसे पहले जाकर सेव करना है अपनी फाइल को, ठीक है। तो सेव की कमांड यहां पर क्या थी, Ctrl+S। हमने Ctrl+N पढ़ लिया कि नई फाइल बनती है, और नई फाइल में हमने आपके सामने ये चीज़ सारा का सारा मवाद हमने रख लिया, ठीक है। अब इस फाइल को हमने क्या करना है, सेव करना है। तो Ctrl+S जो है ये सेव करने की कमांड है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, अपने माउस से, अपने कीबोर्ड से, या फिर माउस से भी हम कर सकते हैं इसको सेव करने के लिए, वो बताऊंगा माउस से हम कहाँ से कर सकते हैं इंशाल्लाह बताता हूँ। तो पहले एक शॉर्टकट कमांड के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो नई फाइल मैंने बनाई थी, Ctrl+N की मदद से ये सारा काम उसमें मैंने कर रखा, और Ctrl+S जब मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ पर सेव करना है। अपनी वन ड्राइव, मतलब जो कि क्लाउड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का है, वहाँ पर आप रख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, या फिर कोई और प्लेस आप बताएं, कोई ऐसी जगह, गूगल ड्राइव, कहीं पे भी आप उसको सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वन ड्राइव और बिजनेस वगैरह वगैरह। और या फिर आप इसको अपने कंप्यूटर में किसी भी हार्ड डिस्क की किसी भी जगह पर, लोकेशन पर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो Ctrl+S किया
तो आपने माई कंप्यूटर, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको ऑफलाइन ही कहीं पे अपने सिस्टम में सेव करने जा रहा हूँ और इसमें मैं अपने माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। आप उस पर डबल क्लिक करें डायरेक्ट, या फिर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो शॉर्टकट्स बनाए हैं रिसेंट, या फिर ब्राउज करके आप यहाँ पर कहीं पे भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहाँ पर रख रहा हूँ, अब ये आपने इसको कहते हैं पाथ, ठीक है, किस पाथ में और किस फोल्डर में रख रहे हैं। तो मैंने पाथ उसके लिए चूज की कि डेस्कटॉप पे कोई भी किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं रखना। अगर आप लोगों ने फोल्डर के अंदर रखना है तो यहाँ ऊपर न्यू फोल्डर पे क्लिक करें और मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई टास्क्स, ठीक है, माई टास्क्स, और इस फोल्डर को मैंने बनाया, उस पर डबल क्लिक किया और देखें आप ऊपर देख रहे होंगे कि दिस पीसी में डेस्कटॉप के अंदर और उसके अंदर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है माई टास्क, और उसके अंदर मैं ये फाइल को सेव करने जा रहा हूँ कंट्रोल एस की मदद से, जो कि अभी मैंने न्यू फाइल बनाई थी। उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम मैं रख दूंगा कि आप कुछ भी रख लें कि टास्क 1, ठीक है, टास्क 1 रखा। और टाइप, किस टाइप में आप सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखा कि पीडीएफ में भी इसको आप सेव कर सकते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, ठीक है, पेन टेक्स्ट में आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, जेपीजी में भी आप सेव कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल में, ठीक है, मैंने पाथ चूज़ की पीसी में अपने डेस्कटॉप में फोल्डर के अंदर, और किस नाम से, टास्क 1 के नाम से, कौन सी टाइप रखी, वर्ड की टाइप, और इसको आगे जाकर आप लोगों ने क्या करना है, सेव कर देना है। तो आप अगर ज़रा टाइटल बार के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा टास्क 1, जो कि अभी मैंने सेव करके और नाम देकर मैंने इसको सेव करवाया। तो इसलिए बताया था कि ये टाइटल बार है। अब आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या हो गया, टास्क 1। तो ये देखें, तो यहाँ पर अगर ज़रा आप लोग नज़र दौड़ाएं, यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि कंट्रोल एस की मदद से हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो उसको लोकेशन मैंने दी पीसी में डेस्कटॉप की, और उसको मैंने फिर डी ड्राइव में नहीं रखा बल्कि सी ड्राइव पे डेस्कटॉप पे और फोल्डर के अंदर रखा। फाइल का नेम मैंने टास्क 1 रखा और उसको देन सेव किया। तो ये होता है कि जब मैं इसको एक दफ़ा सेव कर दिया ना, तो यहाँ तक जितना मैंने काम कर रखा हुआ, यहाँ तक मेरा काम अभी सेव हो चुका है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माई नेम इज़ सलमान ताज, तो ये लाइन अभी इसके अंदर सेव नहीं हुई, क्योंकि सेव करते वक्त मैंने यहाँ तक लिखा था। अब ये नई लाइन मैंने इसके अंदर पुट की है। तो अब मैं दोबारा क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। तो आपने अगर अपने टास्क बार के ऊपर आप ज़रा नज़र दौड़ाइएगा, ठीक है, यहाँ पर देखना, अभी जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, तो कंट्रोल एस जैसे ही करूँगा तो ये देखें उसके अंदर ही सेव हो गया है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि जब आप एक दफ़ा फाइल सेव कर देते हैं और उस सेव करने के बाद जो भी आप लाइन लिखेंगे तो आपने साथ साथ क्या करना है, ठीक है, ताज इंस्टीट्यूट लिखा, कंट्रोल एस कर दें, तो देखें दोबारा वो उसके अंदर सेव हो गया। तो एक दफ़ा जब आप फाइल सेव कर चुके होंगे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि और कुछ लिखना है, साथ साथ लिखते रहना और साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते रहना। तो अगर बिजली चली भी जाती है तो आपका काम ज़ाया नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने 2 कमांडें पढ़ी, कंट्रोल एस पढ़ी और कमांड, और कंट्रोल एन पढ़ चुके। अब अगर हम अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, फाइल को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल F4। तो देखें, अगर मैं चाहता हूं अपनी इस फाइल को जो कि मैंने सेव कर दी है, ये वाली फाइल, इसको मैं चाहता हूं क्लोज कर दूं, सिर्फ फाइल को, ठीक है। तो कंट्रोल F4 जब मैं प्रेस करूंगा तो वो देखें अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ही फाइल मेरे डेस्कटॉप पे ओपन है, दूसरी फाइल मैंने क्या कर दी है, बंद कर दी है। अब मैं चाहता हूं इस फाइल को भी मैं बंद कर दूं, ठीक है, जो कि आपका लेक्चर है आज का। तो कंट्रोल F4, ये देखें बाकी पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है, एप्लीकेशन ओपन है, टेक्स्ट एडिटर जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ क्लोज हुई है, फाइल क्लोज हुई है। तो कंट्रोल F4 की मदद से हमने फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इन फाइलों को जो कि मैंने सेव कर दी थी, कौन कौन सी, कंट्रोल एन की मदद से जो मैंने फाइल बनाई थी और उसका नाम मैंने क्या रखा था, टास्क 1, उस सेव शुदा फाइल को मैंने क्या करना है, अभी ओपन करवाना है, क्योंकि कोई भी फाइल ओपन नहीं है। कंट्रोल F4 से मैंने बंद कर दी है सारी। तो कंट्रोल O की मदद से, O से मतलब ओपन, तो कंट्रोल O की मदद से आप किसी भी सेव शुदा फाइल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो देखें रिसेंट डॉक्यूमेंट में से ये देखें, कहते हैं कि डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, ये आपका ये फोल्डर के अंदर, माई टास्क के अंदर ये फाइल आपकी पड़ी हुई है। तो कंट्रोल O की मदद से मैंने इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो वो देखिए मेरी फाइल जो कि सेव थी वो दोबारा ओपन हो चुकी। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल O की मदद से दोबारा मैं लेक्चर नंबर MS वर्ड लेसन नंबर 2
पे क्लिक करूंगा तो ये देखें आपका ये आज का लेक्चर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये भी ओपन हो गया। तो हमने ये पढ़ा कि कंट्रोल जो है एस से हम सेव करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल F4 से कोई भी फाइल जो कि आपने सेव कर रखी है या नहीं रखी उसको आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल O की मदद से आप किसी भी सेव शुदा फाइल को ओपन कर सकते हो और कंट्रोल N की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नई फाइल बना सकते हो, ठीक है। अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम कंट्रोल N की मदद से एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मिसाल मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं क्या करता हूँ जी, नाम लिखने के बाद मैं कंट्रोल इसको सेव नहीं करता, डायरेक्ट मैं इसको कंट्रोल F4 करता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वांट टू शो योर चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, में कहता हूँ कह रहे हैं कि आप इसको बंद करना चाह रहे हो, मगर आप मुझे ये बताइए कि आप इसको बंद सेव करके करेंगे या अनसेव करके करेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने सेव करके इसको बंद करना है तो आप यहाँ पर इसको दूसरा नाम देकर टास्क 2 नाम देकर आप इसको सेव कर सकते हैं, या फिर अगर मैं दोबारा कंट्रोल F4 कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसको बंद कर दें, मैंने इसको सेव भी नहीं करना, तो आपने डोंट सेव करके उसको बंद कर देना है। तो ये देखें फाइल को हम इस तरह से कंट्रोल F4 की मदद से हम इसको बंद कर सकते हैं। तो 4 कमांडें हमारी हो गई। अब कंट्रोल F6 को पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि टू स्विच फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच का मतलब होता है जाना, मूव करना एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो ये देखें ज़रा, अगर अभी मेरे डेस्कटॉप पे MS वर्ड की सिर्फ ये 2 फाइलें ओपन है, एक है टास्क 1 और एक ये लेक्चर, दोनों अगर मैंने ओपन कर रखी हैं और मैं कंट्रोल O की मदद से 3 और फाइलें ओपन करता हूँ, मिसाल कितनी हो जाएंगी टोटल 5, तो कंट्रोल O किया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, कंट्रोल O की मदद से, ठीक है, मैंने ये भी ओपन कर दिया, ये फाइल भी मैंने ओपन कर दी, ठीक है, ये वाली फाइल। तो कितनी फाइलें ओपन होगी, 2 और ओपन होगी, और एक और ओपन करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, ये मैंने ओपन कर दी, ठीक है जी। तो टोटल हमारे पास कितनी फाइलें ओपन होगी, 3 और 2 पहली, 5 फाइलें इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट, ये देखें यहाँ पर क्लिक करें तो 5 फाइलें ओपन हैं। तो इसमें जो हमारा लेक्चर था वो कहाँ पर चला गया जी, ये पड़ा हुआ है हमारा लेक्चर। तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट कमांड के थ्रू एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे जाना है। अगर मैं माउस से बताऊँ तो माउस से आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है नीचे, और कहीं पे भी क्लिक करें इस पर चली जाए, ठीक है, चले जाएं आप लोग, या फिर आप क्या करें इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। तो शॉर्टकट कमांड क्या है, तो शॉर्टकट कमांड जो है आपके सामने कंट्रोल F6 कमांड है। तो देखें कंट्रोल F6 करूँगा, ये दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, पांचवी फाइल, ये आपके सामने पांचवी फाइल, और इसी तरह फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये देखिए एक फाइल से दूसरी फाइल में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस तरह आप स्विच कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं बंद करूँ तो कंट्रोल F4 कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल F6 कर दिया। इसको भी बंद करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F4 कर दूंगा। इसको नहीं बंद करना चाहता मैं कंट्रोल F6 करूँगा, इस फाइल में आ जाऊँगा। अब इस फाइल को मैंने बंद करना है तो कंट्रोल F4 कमांड है। तो अभी आप ज़रा देखें 3 फाइलें मैंने बंद कर दी कंट्रोल F4 की मदद से। तो ये देखें ज़रा, वापस मेरी वही 2 फाइलें ओपन हो गई। तो इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कंट्रोल F6 से क्या काम होता है, ठीक है। कोई भी फाइलें ओपन करें उस फाइलों में आप मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है Alt F4 टू क्लोज अ सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को बंद करूँ तो क्या कमांड थी, कंट्रोल F4, ठीक है, सेव करके मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी बंद करूँ, कंट्रोल F4, देखें ये सेव करके मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये तो फाइल ओपन क्लोज हो गई है ना। अब मैं चाहता हूँ पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बंद करना है तो Alt F4 कमांड है। क्या कमांड है, Alt + F4। तो देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया है। अब विंडो बटन +R से दोबारा से ओपन करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल O की मदद से आपके सामने दोबारा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, अब अगर आप लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि एक्सेल ओपन कर रखा हुआ है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इसको बंद करना चाह रहे हो Alt F4 कर दो, क्या कर दो, देखिए ये बंद हो जाएगा अभी, ठीक है। अगर आप लोगों ने गूगल ओपन कर रखा हुआ है गूगल, और इस गूगल को आप लोग बंद करना चाह रहे हो Alt F4 कर दो, देखिए ये बंद हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने ये ओपन कर रखा हुआ है, ये
माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये स्टोर है जहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं Alt F4 कर दूँ इसके ऊपर, देखें ये बंद हो जाएगा। तो किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, और हाँ अगर विंडो बंद करनी है, क्योंकि विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट की, तो Alt F4 करूँगा तो ये देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप व्हाट डू यू वांट टू डू विद, मतलब वांट द कंप्यूटर टू डू शट डाउन वगैरह वगैरह। तो Alt F4 करने से अगर आप शट डाउन ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे कि हम Alt F4 से कोई भी एप्लीकेशन पूरी की पूरी बंद करने की कमांड होती है, और कंट्रोल F4 कोई भी फाइल बंद करने की कमांड होती है। क्लियर? तो कंट्रोल O की मदद से मैं अपना जो टास्क 1 वाली फाइल थी वो दोबारा उसको मैंने ओपन कर दी, और कंट्रोल F6 से मैं अपने लेक्चर पे दोबारा आता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंट्रोल S को भी पढ़ चुके कि सेव करना फाइल को, कंट्रोल F4 भी पढ़ चुके कि फाइल को क्लोज करना, किसी भी सेव शुदा फाइल को ओपन करना कंट्रोल O, कोई भी नई फाइल बनाना कंट्रोल N, और कंट्रोल F6 से क्या होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव करना, और Alt F4 कमांड मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अभी कि किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना, किसी भी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, Alt F4। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है 7वें नंबर पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के हवाले से। मिनिमाइज किसे कहते हैं, टू हाइड योर सॉफ्टवेयर। मैक्सिमाइज किसे कहते हैं, टू अनहाइड योर सॉफ्टवेयर। और रिस्टोर किसे कहते हैं कि टू ब्रिंग योर सॉफ्टवेयर साइज टू द मीडियम लेवल। तो मिनिमाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमाइज का क्या कॉन्सेप्ट है, और रिस्टोर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आइए मैं अपने लेक्चर पे आपको दोबारा कंट्रोल F6 की मदद से लेकर चलता हूं। ठीक है जी, यहां पर आगे अब आप लोगों ने क्या करना है, होता यह है असल में कि अगर आप लोग काम कर रहे हो ऐसे, ठीक है, काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का डाटा है आप कर रहे हैं, अचानक से कोई आता है आपके पास और आप चाहते हो कि मैं उसको अपना काम ना दिखाऊं ऐसे, ठीक है, ओपन सॉफ्टवेयर ओपन होता हुआ ना दिखाऊं उसको, तो आपने क्या करना है, उसको नीचे हाइड करना है अपनी स्क्रीन को। तो हाइड करने के लिए देखें ये ऑप्शन है, देखें मेरे माउस पॉइंटर की तरफ जाएं आप, तो ये एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं मिनिमाइज। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरी वो फाइल हाइड हो गई है। इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए वो मेरी फाइल क्या होगी है, हाइड हो गई है। इसको कहते हैं मिनिमाइज। और वो हाइड होकर कहाँ गई है, नीचे टास्क बार पे। जब दोबारा क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक किया तो ये दोबारा अनहाइड हो गई है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज। ठीक है, तो हाइड करने को इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होता है, ये मिनिमाइज कर दिया मैंने अपने प्रोग्राम को, और दोबारा क्लिक करके बड़ा करने को कहते हैं मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि हम शॉर्टकट कमांड के थ्रू पढ़ेंगे, तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो आप अपने पास महफूज रख लें। तो इसकी कमांड है Alt प्लस, ठीक है, स्पेस बार प्लस N। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी फाइल जो है, ठीक हो गया जी, क्योंकि इसके अंदर लिखी नहीं थी तो आपको बताना लाजमी है। Alt स्पेस बार N ये किस चीज़ की कमांड है, किसी भी फाइल को क्या करना, हाइड करना। ठीक है, और यहाँ पर इसको दोबारा अनहाइड करने की कमांड है Alt प्लस टैब बटन। ठीक है, और रिस्टोर करने की कमांड है Alt स्पेस बार R। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों की बात। अब Alt स्पेस बार R से क्या होता है, रिस्टोर होता है, और Alt टैब से मैक्सिमाइज होता है। दोबारा इसको शॉर्टकट कमांड के थ्रू पढ़ते हैं। आइए कंट्रोल F6 से मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ दोबारा, कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मिनिमाइज मैंने करना है तो मैं यहाँ से मिनिमाइज कर सकता हूँ, अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैं यहाँ से दोबारा इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। शॉर्टकट कमांड क्या पढ़ाई है मिनिमाइज की, Alt स्पेस बार N मिनिमाइज करने की। तो मिनिमाइज करने की कमांड Alt स्पेस बार N है। तो जब मैं अपने कीबोर्ड से मैंने क्या करूँगा, Alt स्पेस बार को इकट्ठे आप लोगों ने प्रेस करना है और N को आपने तीसरे नंबर पे प्रेस करना है, तो जिससे क्या होगा कि हमारी वो जो फाइल है वो क्या होगी, नीचे मिनिमाइज हो गई है। ठीक है जी, मिनिमाइज। देखें दोबारा दूसरी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस वाली फाइल को Alt स्पेस बार N, देखें मिनिमाइज। दोबारा इस फाइल को मैक्सिमाइज करना है तो Alt प्लस टैब बटन। देखिए किसी भी एक फाइल से दूसरी फाइल में आप जा सकते हैं, तो जिसके ऊपर मैं इसको लीव करूंगा अपने इस पॉइंटर को, तो वो फाइल आपके सामने मैक्सिमाइज होकर वापस अनहाइड होकर वापस आ जाएगी। तो Alt स्पेस बार N से हमने इसको हाइड किया, Alt टैब से मैंने इसको दोबारा अनहाइड कर दिया। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया, ये देखें यहाँ पर
Alt प्लस स्पेस बार N से मिनिमाइज और Alt प्लस टैब से मैक्सिमाइज। अब ये रीस्टोर क्या होता है, मतलब Alt स्पेस बार R, ये क्या चीज़ है? इसको समझने के लिए अगर मैं यहां पर दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूं, देखें, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन छोटी होगी, दोबारा मैं क्लिक करूंगा दोबारा स्क्रीन बड़ी होगी। तो ये शॉर्टकट इसको कहते हैं रीस्टोर करना, और इसकी कमांड बताइए मैंने, Alt स्पेस बार R। इससे क्या होता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर था वो एक मतलब मीडियम लेवल पे आ गया, और या जिस लेवल पे मैं उसको रखूंगा यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं इसको भी देख सकूं एट अ टाइम और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी देख सकूं। मिसाल के तौर पर ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और Alt स्पेस बार R कर दिया, ठीक है, तो ये देखें, तो डबल स्क्रीन्स को मैं रीस्टोर करके मीडियम लेवल पे स्क्रीन की उसकी साइजिंग को मीडियम लेवल पे लाकर दोनों को एट अ टाइम, स्क्रीन को भी पीछे देख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक, और यहाँ पर भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या बताइए, Alt स्पेस बार R, और दोबारा Alt स्पेस बार X करूँगा। देखें बताया था कि अगर मिनिमाइज किया हुआ प्रोग्राम है उसको अगर बड़ा करना है, अनहाइड करना है, तो उसकी कमांड थी Alt टैब, ठीक है। और अगर रिस्टोर किया हुआ प्रोग्राम है, आपके सामने छोटी स्क्रीन है, Alt स्पेस बार R से जो आप लोगों ने अभी अप्लाई करके इसको रिस्टोर किया है, मीडियम लेवल पे स्क्रीन को लेकर आए हैं, इसको वापस आप लोगों ने मैक्सिमाइज करना है, वापस बड़े लेवल पे लेकर जाना है, तो इसकी कमांड होगी Alt स्पेस बार X। तो देखें, Alt स्पेस बार X में अप्लाई करूंगा तो मेरी ये स्क्रीन वापस बड़ी होगी है। Alt टैब, देखें मैं एक उस प्रोग्राम पे आ गया, इसको बड़ा करना है Alt स्पेस बार X। तो आप जब भी अपने ऑफिस में, स्कूल में, घर में, जो भी आप अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, तो अगर आप हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि इन्हीं हमारे बताए हुए शॉर्टकट कमांड के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ये शॉर्टकट कमांड आपको चुटकी पे याद हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिंगर टिप्स पे याद आपको हो जाएंगे। तो Alt टैब मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, Alt टैब से दूसरे प्रोग्राम में आ गया। इस प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहाँ से आया? गूगल से। अब इसी प्रोग्राम की फाइलों में मूव करना है तो कंट्रोल F6, सीधे सारी कमांडें बता दी। तो यहां पर बताया था कि Alt स्पेस बार X भी आप क्या करें, मैक्सिमाइज करना। इसकी कमांड में ये नहीं लिखी थी, तो मैं यहां पर दोबारा बता देता हूं कि मैक्सिमाइज की कमांड है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, ऑफ रिस्टोर्ड विंडो, या आप रिस्टोर्ड स्क्रीन कहते हैं आप, ठीक है, ऐसे Alt स्पेस बार X, ठीक है। तो हमने Alt स्पेस बार N को पढ़ा, दोबारा बता देता हूं, अगर मैंने हाइड करना है तो Alt स्पेस बार N, Alt स्पेस बार N, Alt स्पेस बार N, सब के सब तीनों की तीनों मैंने क्या कर दी, हाइड कर दी। अब इसको वापस अनहाइड करनी है तो Alt टैब, दोबारा अनहाइड हो जाएगा, वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा। Alt स्पेस बार R से रिस्टोर, और रिस्टोर किए हुए प्रोग्राम को हमने आकर वापस मैक्सिमाइज लेवल पे लेकर जाना है तो उसकी कमांड होगी Alt स्पेस बार X। बस यही कॉन्सेप्ट है। Alt स्पेस बार N से क्या होता है और Alt टैब से क्या होता है, Alt स्पेस बार R से क्या होता है और Alt स्पेस बार X से क्या होता है, बस आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। इस चैप्टर की जो आखिरी कमांड है, विंडो बटन प्लस D, गो डायरेक्ट टू द डेस्कटॉप। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक ही वक्त में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, मिसाल ये आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, ये भी ओपन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी ओपन कर दिए मैंने, ठीक है ना, एक्सेल भी ओपन कर दिया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप टास्क बार के ऊपर देख रहे हो। इन तमाम को एक साथ नीचे मिनिमाइज करना है, हाइड करना है, डेस्कटॉप को सामने लाना है, तो अपने कीबोर्ड से आप लोगों ने विंडो बटन प्लस D प्रेस करें तो सब के सब नीचे मिनिमाइज हो जाएंगे, और विंडो बटन प्लस आप D करें तो वापस सब के सब प्रोग्राम जो हैं, अगर वो 10 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 25 हैं, जितने भी हैं, सब के सब वापस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आप तमाम को? तो बेसिक्स यूज हैं, वो कहां पर हम करते हैं ये विंडो D का। अगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट काम पे लगे हुए हैं और अचानक से कोई बंदा आता है और आप चाहते हो इसको मैं ना दिखाऊं ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो मैं काम कर रहा हूं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, तो Alt स्पेस बार N करेंगे, Alt स्पेस बार N करेंगे, Alt स्पेस बार N करेंगे, Alt स्पेस बार N, Alt स्पेस बार N, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप विंडो D करें, देखें नीचे सब के सब और हाइड हो गए, और विंडो D करें, सब के सब वापस अनहाइड हो जाएंगे। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2
बेसिक्स कमांड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको आज हमने क्या किया, डिस्कस किया। और दूसरी बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट, आखिर में बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम सेव करते हैं, ठीक है, तो उसके नाम, जिस तरह मिसाल मैंने ऊपर लिखा है MS वर्ड लेसन नंबर 2 या टास्क 1 जो मैंने नाम कर रख के सेव किया था, तो इसकी जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो आप लोगों ने याद रखना है, .docs है, DOCX, ठीक है। जिस तरह अगर हमें कोई तस्वीर व्हाट्सएप करता है तो उसके साथ लिखा होता है कि letter.jpg, ठीक है, या JPEG, जो नीचे ये देखें, नीचे आपको इमेज के फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं, एक्सटेंशंस नजर आ रहे हैं। तो MS वर्ड की फाइल के साथ क्या लिखा हुआ होगा, लेक्चर नंबर 1 या कुछ भी, ये फाइल या कोई लेटर या फिजिक्स पेपर .docs। तो आप अपने जहां पर आपने सेव कर रखी है वहां पर उसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम जो .docs है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं इसको कहां पर सेव किया है, अपने इस ड्राइव में जा रहा हूं, बल्कि ड्राइव में नहीं, इसको मैंने सेव किया था फोल्डर में, ये देखें माई टास्क वाले फोल्डर में, और यहाँ पर जाकर ये मेरा फोल्डर पड़ा हुआ है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पर राइट क्लिक करूँ, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाऊंगा तो आपको एक चीज नजर आएगी कि सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर आप जाएं, अब ये देखें ज़रा यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docs, ये देखें इसके साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा .docs। तो इसका ये मतलब है कि .docs जो किसकी फाइल एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें सारी, तो मेहनत आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ये फाइल पूरी की पूरी चाहिए, इस लेक्चर की पूरी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें अप्रोच करना है। आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे दिए गए सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप हमें अप्रोच करके आप हमें अपने क्वेरीज बता सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं सारे का सारा सिस्टम। और आप अगर आपको चाहिए हमारे लेक्चर्स तो हम आपको लेक्चर्स भी डिलीवर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आप तमाम को आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, पसंद आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे, उम्मीद है करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ हैं तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर करना है, ठीक है। हमें खुशी होगी ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके सामने ला सकें लेक्चर्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इनके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताज इंस्टीट्यूट की तरफ से तमाम कोर्सेज का। आगे इंशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज की प्लेलिस्ट मौजूद होगी, आप देख सकेंगे हमारे चैनल के ऊपर। तो लेक्चर नंबर 2 के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ, नए टूल्स के साथ, नए ऑप्शन के साथ। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।